all these Indians who were stranded in Sudan and have been successfully evacuated. Now, right now we are reporting outside gate number 5 of international arrivals on T3. MEA has requested resident commissioners of various states to be at the airport to receive their respective citizens and to make sure that they are going to take care of them, their stay and their traveling. Approximately 30 people are from Rajasthan. Then there are many from the state of Kerala and Karnataka. And in fact, I did meet the resident commissioner of Kerala. She was right here to receive those who are from the state of Kerala. We all are waiting for that moment when people are going to arrive. People are going to come out from gate number 5 of T3 from the international arrivals. Right now, on one end we can see the media contingent. On the other end, we can see the CISF Jawans right here guarding this gate. Since there are a lot of people, those who have come to receive their near and dear ones. Joining me now is Pramod Kumar Mishra, who belongs to Sultanpur district of Uttar Pradesh. He was stranded in Sudan and now he has been evacuated. He is right now in Delhi. सर ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस था, कितने बुरे हालात में थे आप लोग? आपके शर्ट पे पसीने के दाग मुझे दिख रहे हैं, आपके पास ज्यादा सामान भी नहीं है, जो भी कुछ बचा कुचा है इसमें एक जीन्स दिख रही है, बिस्किट का एक पैकेट दिख रहा है और कुछ बेसिक कम्युनिटीज दिख रही है। सर कितने बुरे हालात में थे आप लोग और क्या आपका सामान लूटा गया है या क्या परिस्थिति थी? सर वहाँ की हालत इसमें बहुत ही दयनीय है। वहाँ 12 साल के बच्चे AK-47 उठा चुके हैं और वहाँ पर पॉलिटिक्स की लड़ाई है। बस वहाँ क्या है कि आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वो लोग आए हैं और हमारी पूरी कंपनी को लूट लिए। हमारे जितने इंडियन भाई थे उनको सब लूट लिए, किसी के पास एक पैसे नहीं छोड़े। सारा मारपीट भी किया आप लोगों के? नहीं, वो बोले कि हम इंडियन को, चाइना, अमेरिका 3 को नहीं मारेंगे, बाकी कोई होगा हम उसको मार देंगे। अच्छा, हमारे ऊपर प्रेशर है कि इंडियन को छूना मत। बाकी वो आते थे, सलाम करते थे। तो उनको कहीं से मैसेज था कि इंडियन पॉपुलेशन को कुछ नहीं होना चाहिए? उनको कहीं ना कहीं से प्रेशर था, वो खुद बोल रहे थे। सरकार से प्रेशर था? हाँ, वो खुद बोल रहे थे कि हमें जो है ऊपर से प्रेशर है कि किसी इंडियन को हाथ नहीं लगाना है, चाइनीज को और अमेरिकन को, 3 को छोड़ के किसी के साथ कुछ कर सकते। लेकिन सामान लूट लिया आप लोगों? हाँ, सामान लूट लिए वो हमारे। क्या उम्मीद थी आप लोगों को बच पाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, हमको उनसे ये उम्मीद थी कि हमारी जान तो बच जाएगी, मारेंगे नहीं, हमको निकलने देंगे, क्योंकि हमको पहले से भरोसा था कि ये इंडियन के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सुडानी जो हैं। लेकिन हमको खतरा था जो बाहर की आर्मी आई है, किराए के लोग जो आए हैं, जैसे सोमालिया वगैरह के और आपके तुर्की के हैं, कोरिया के हैं, इनसे हमको खतरा था बस कि अगर ये आ गए तो ये हमको। सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार के लिए यही संदेश है, सरकार ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया और अगर ये सरकार ना होती तो हम हो सकता था जिंदा ना आते। कुछ भी आपके पास अब सामान नहीं बचाएगा? आपने कुछ इकट्ठा किया होगा, कुछ सेविंग्स की होगी, घर यहाँ पे परिवार है आपका? सर जी, हमारे पास जो यहाँ इंडिया मनी ट्रांसफर कर दिए थे वो तो हमारी सेविंग है, बाकी हमारे पास अब हम यूपी कैसे जाएंगे? यूपी के लिए आपके लिए बस लगी है? इसके बाद यूपी के सरकार के लिए बस लगी है वहाँ पे। आपको यहाँ से यूपी का जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से उनकी जिम्मेदारी आपको घर तक पहुँचाने की। तो सर वही, अब अगर सरकार ले जाएगी तो हम जा पाएंगे नहीं, हमारे पास तो 1 रुपए नहीं बचे। हम बिस्किट खा के 8 दिन जिए हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे हमारे 2 भाई हैं, एक यहाँ पर मिलन भाई गुजरात के हैं, उन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया, उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे लोग फंसे हुए वहाँ पे। हाँ जी, एक अब्दुल अजीम भाई हैं, उन्होंने ये नहीं देखा ये कौन है, वो हमारी बहुत हेल्प की है। हम आपके माध्यम से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज हमारी ये स्थिति। हम क्या काम करते थे वहाँ पे? सर मैं पाइप मिल का पूरा मिल बनाता हूँ, मैं खराद का काम करता हूँ, डिजाइनिंग भी करता हूँ, पाइप मिले बैठाने। कितने साल से सुडान में? मैं 11 साल से हूँ। 11 साल से। चलिए, आपकी जो बस है, आपकी जो बस है वो आपका इंतजार करे, वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की बस खड़ी है, आप उस बस में बैठ सकते हैं। जी, कितने सालों से थे सुडान में? मैं सर पिछले 6 साल से खार्तूम में थे? जी सर, खार्तूम में थे हम लोग। अच्छा, क्या परिस्थिति थी? खाना पीना सुन रहे हैं कि वहाँ लोगों को नहीं मिल पाया? सर वो क्या हुआ, जब 2 आर्मियों के बीच में जब वार होने लगी सर, तो फिर दुकानें काफी ज्यादा बंद होने लगी, बैंकें बंद होने लगी, थोड़ा सा मनी का शॉर्टेज होने लगा। बहुत लड़ाई चल रही है? जी, लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, काफी ज्यादा लड़ाई। कितने लोग आप लोग घर में से निकलते नहीं थे? खाना पीना की व्यवस्था थी वहाँ? अभी थोड़े हमारे पास तो अवेलेबल थी, लेकिन सर जो हालात जैसे थोड़े खराब होते जा रहे थे, फिर बाहर खाना मिलना बंद हो जाता, फिर हम क्या करते? फिर हम सीज फायर जो बोला गया था उसका कुछ असर दिख रहा था?
50%। 50%? जी सर। पूरा अमल नहीं कर रहे थे वो नहीं लोग। सर। तो जब आप आ भी रहे थे तब भी एक डर डर बना सब बना हुआ था, लेकिन सर 1000 वहाँ की किलोमीटर के उस सफर में। जी सर, 1000 किलोमीटर के सफर में डर बना था, लेकिन सर वहाँ की जो मिलिट्री है हाँ। उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, जो पारा मिलिट्री है रास्ते में उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। सिर्फ आपको ये बोलना था कि हम इंडियन हैं, आई मीन इंडियन। इंडियन की मदद कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, रेस्पेक्ट भी करते हैं इंडियन की। मतलब बहुत कहीं काफी जो ज्यादा। सरकार की तरफ से दबाव था कि इंडियंस को कुछ नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, और हमें तो मोदी जी की सरकार पे ऐसे ही बहुत हाँ। ज्यादा फक्र था। अच्छा, जी सर, हमको मालूम था कि अगर मोदी जी की सरकार केंद्र में है तो हम अपने वतन जरूर वापस आएंगे। वतन जरूर वापस जी सर, आएंगे। और जिस तरह से सर हम लोगों का जिद्दा में स्वागत हुआ है सर मैंने तो अपने पूरे लाइफ में, हालांकि मेरा लाइफ ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि इतना भव्य स्वागत हमने नहीं देखा होगा, ना ही किसी देश ने कराया होगा जिस तरह से जिद्दा में स्वागत हुआ है। अपने मंत्री जी भी गए थे और हम लोगों का काफी हौसला अफजाई किए। वहां आने के बाद सर हमारा सारा डर निकल गया और हम वहां से एकदम फ्री हो गए। सही है। अभी भी आपके बहुत भाई लोग फंसे हुए हैं जी वहाँ सर, पे। अभी कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पे, और मोदी जी की गवर्नमेंट जो है अच्छी काम कर रही है। वहाँ सारे काफी एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं जिद्दा में और डेली उनका रेस्क्यू हो रहा है, वो लोग आ रहे हैं सर। Joining me now is तरसेम सिंह। सर, कहाँ पे फंसे हुए थे आप? हम लोग मेन खार्तूम सिटी खार्टूम में थे। हाँ, अच्छा, हाँ। क्या परिस्थिति थी वहाँ पे? बता रहे हैं कि खाना परिस्थिति- नहीं मिल रहा था। हाँ जी, वो खाना तो ऐसा है कि क्योंकि जब ये वो गोलीबारी शुरू हो गई तो अर्ली मॉर्निंग था, और किसी के पास कोई अरेंजमेंट हर आदमी का 1-2 दिन का ही होता है ना, तो उसके बाद में और 2 दिन जैसे चला, उस इलेक्ट्रिसिटी भी जैसे गोलाबारी शुरू हो गई तो 2 दिन के बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी चले गई, पूरी तरीके और फिर उसके बाद में पानी भी चला गया, और जब ये चला गया तो फिर तो हर आप लोग इंडियन एम्बेसी से संपर्क कैसे बनाए हुए थे? वो तो व्हाट्सएप के जरिए थे, कभी फोन करते थे। तो हमारा घर भी जो है इंडियन एम्बेसडर के घर के नजदीक है, बिल्कुल अच्छा। ज्यादा दूर पे नहीं थे हम लोग, एक ही एरिया में हम लोग हाँ। ऐसे करके। तो व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों ने सबका एक वो ग्रुप बना हुआ था। कैसा माहौल था जब आप पोर्ट सुडान तक बस से सफर कर रहे थे? कितना डर लग रहा था? वो डर तो बाद की बात है, पहले मेरा पासपोर्ट मेरी वर्कशॉप के अंदर था, वो लाने के लिए पहले दिन हम लोग जब गए तो हम लोग पूरा वो उन लोगों की जो शूट कर रहे थे उनके बीच से गुजर के गए हम लोग, और 2-3 फायर हमारे ऊपर भी एयर फायर भी किए उन लोगों ने। फायर किया। हाँ, तो फिर हम अपना पासपोर्ट लेके इन्वेंटर लेके आए कि मोबाइल चार्ज हो जाए, वो हमने किए। तो मोबाइल कहाँ चार्ज कर रहे थे? वो इन्वेंटर को चालू करके उसी इन्वर्टर को चालू हाँ, करके। उसी के साथ बहुत किया। बचा के और हाँ, योजना हाँ, बना के और वो ही किया ना, फिर लाइट नहीं जलाते थे कहीं बाहर से वो लोग आ न जाए। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, वो लोग कभी आते थे उसको गाड़ी को खोल के देखते थे कि भाई खुली है तो ले जाएंगे। कोई लूटपाट हुई आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुई, हम तो बच गए, लेकिन उन्होंने तो कोशिश कर रहे थे कि ऐसा गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी ले जाएंगे खोल के, हाँ, हाँ। लेकिन वो हुआ नहीं उनके साथ, हाँ। हमारे साथ। मैम, कैसा महसूस कर रहे हैं इंडिया वापस आके? क्या उम्मीद थी? नहीं, बहुत खुशी बहुत अपनों के खुश है। बीच में सरकार आए के लिए हैं, क्या हाँ जी। संदेश है? नहीं, सरकार ने बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प हाँ की जी, है। बहुत हेल्प करी है हमारी। ऐसे हम लोग इधर अपनों में खड़े हैं, हाँ, हाँ। उनकी वजह से सरकार खड़े की हैं। वजह से ही है। सरकार की वजह से बिल्कुल, खड़े हुए हैं। अगर सरकार मोदी नहीं साहब का है, शुक्रिया अदा अगर करना चाहते उन्होंने हैं। इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया सही टाइम से, तो आज हम और इधर इतनी नहीं। कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति है। बिल्कुल। 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि इंडियंस को ज्यादा परेशान नहीं नहीं, करे, इंडियन उनको ऊपर से इंडियन मैसेज को उन्होंने कि ऐसा इंडियंस है, को नहीं छूना। इंडिया की शुरू से रिस्पेक्ट है। हाँ, हाँ। वो इंडिया को अपना गुरु मानते हैं, हाँ। शुरू से, आज से नहीं है। हाँ। मैं 35 ईयर से वहाँ हूँ, हाँ। 87 से वहाँ हूँ, तभी से वो लोग हमारे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर बाकी जितनी भी कंट्री हैं उससे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो इंडियन की है। इंडियन की सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल। respect। हम रास्ते में आए, हाँ। अभी मुझे अच्छी अरबी आती है, हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए वो जब वो लोग गाड़ी में चेक करने के लिए निकलते थे तो हम उनको ईद मुबारक करके उनको थोड़ा अप्रिशिएट करते थे इमीडिएटली। आप छोड़ कहाँ देते से थे। हैं? हिंदी है तो चलो निकलो। निकलो। तो ऐसा होता तो था। परेशान नहीं करते थे? नहीं, नहीं, ऐसे घर कभी- छोड़ के आए हैं आप, सालों से वहाँ रह रहे थे, पूरा घर भरा भरा पड़ा पड़ा है छोड़ जी, दिया, ऐसे ही पूरा है। घर बस ऐसे इतना ही सामान ला पाए? ये तो सामान यही ला है, पाए। हाँ, नहीं है। इतना ही है। पर इतना ही कपड़े सामान नहीं, ला पाए। कुछ भी नहीं है, तो 2-3 सूट हैं बस इसके अंदर, सारा पूरा वहाँ तो पे। आप कहाँ जाएंगे? इंडिया में आपका घर है? होशियारपुर। में जाए। होशियारपुर में गाँव है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे भी तो लोग परेशान हो रहे हाँ, होंगे? बिल्कुल, हाँ, सारे सारे रिश्तेदार परेशान है। सब परेशान हैं। बिल्कुल, वो सबके साथ थोड़ा थोड़ा मैसेज, भाई हम लोग पहुंच गए, जद्दा पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सबको मैसेज दे रहे जब हैं। जद्दा पहुंचे तो कितना अच्छा महसूस हुआ? नहीं, जद्दा क्या, जब हम पोर्ट सुडान में पहुंच गए तो हमें रिलीफ हो गया वहाँ थोड़ा। इंडियंस मिल गए थे आपको? हाँ, वहाँ तो इंडियन वही पूरे का पूरा। फिर जैसे हम लोग पहुंच गए पोर्ट सुडान के तो फिर तो हम लोगों को लग गया कि नहीं अभी, क्योंकि एक जो परिस्थिति है ना वो खार्तूम के अंदर है, खार्तूम। उसके बाहर आप जैसे 100 किलोमीटर बाहर आ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ वो रास्ते में लोग आपको वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई एमुनेशन तो ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रहा। अदरवाइज जब आप बोलते हैं हम इंडियन है तो बोलते निकलो। क्या सोचा था वापस आ पाएंगे?
नहीं, पहले जैसे जो परिस्थिति थी उसमें तो नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा। आंटी कभी सोचा था आपने वापस आ पाएंगे? नहीं, जिस तरह गोलीबारी पता चल भी रही नहीं, रात को सोते थे तो ये पता लगता था कि आवाजें आती है ऐसे कहीं बिल्डिंगें तो गिर रही थी ना, वहाँ पूरी, और ये इतना नहीं होता था कि पूरा 24 आवर वो गोलाबारी रहती थी। ये नहीं कि कभी बंद हो गई, वो अभी भी हमारे कानों में गूंज रही, टिक 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 हो रही है, अभी भी हो रही है इस ढंग से। डर सो नहीं लगता पा है रहे ऐसे। होंगे, खाने को नहीं खाने का पानी नहीं, पीने को बिजली नहीं, 6 दिन पानी बिजली खाने के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन और इतना- परिवार के सदस्य आप और अंकल ही थे? हाँ जी, हम दोनों थे। हाँ जी, बच्चे हमारे यूके में हैं। अच्छा, यूके में हैं, तो वो भी परेशान हो रहे होंगे। बहुत ज्यादा, मेरी बहन इटली में, भाई इटली में, सब लोग परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा, सब लोगों को डर लगता था। थैंक यू। लेकिन